अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को पहले ब्लॉग में, दूसरे ब्लॉग में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम लोगों को नेचुरलपैथी करना चाहिए। नेचुरल ही चीज़ों से अपने आप को सही करना है। इससे हमें बीमारी भी नहीं होगी, बीमारी पास भी नहीं पहुँचेगी और हमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी दवा का नहीं होगा। उसकी वजह भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि क्यों हमें नेचुरल के हिसाब से अपने आप को सही रखना होगा। अपने खान पान से, अपने दिनचर्या से किस तरीके से अपने आप को सही करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग 5 चीज़ों के अंदर रहते हैं। मतलब हमारा जो जिस्म है वो तो मिट्टी से बना है, लेकिन हमारा जिस्म वो पानी, हवा, खाना और क्या कहते हैं मिट्टी, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हमें उन्हीं से ही अपनी दवा को खोजना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले बताया था। और इसमें सबसे पहले मैं हवा को लेके चली थी। मैंने बताया था कि फ्रेश एयर जिसमें ऑक्सीजन होता है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करता है, इतना फ़ायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए। तो हमें उसी ऑक्सीजन को लेना है, उसी ऑक्सीजन से हमें अपने आप को सही करना है, जो ऊपर अल्लाह पाक ने बनाया है, जो परमात्मा ने हमें दिया है। बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको लेकर के आई हूँ, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, मेरी हिंदुस्तान की जनता, वो मैं मिट्टी लेके आई हूँ बेटा। मिट्टी ही से हम बने हैं, मिट्टी में ही हमको मर के जाना है, समाप्त होना है उसी में। मिट्टी जो है हमारे लिए ज़िंदगी है। जिस तरीके से हवा यानी ऑक्सीजन हमारे लिए ज़िंदगी है, पानी हमारे लिए ज़िंदगी, इसी तरह से मिट्टी भी हमारे लिए ज़िंदगी है। आज के ज़माने में क्या है, हम लोग मिट्टी से संपर्क नहीं स्थापित करते, मिट्टी के साथ हम लोग जी नहीं रहे हैं। हम लोग क्या है कि हम लोग गद्दा है और ये जो है कहते हैं फर्श बने हैं, इसमें हम जी रहे हैं। उस मिट्टी से हम दूर होते जा रहे हैं। अब आइए हम आप लोग को बताते हैं कि किस तरीके से हमारे लिए मिट्टी फ़ायदेमंद है। सबसे पहली चीज़ तो ये बच्चों की मिट्टी में हमारे जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन और कॉपर, सल्फ़र सबसे ज़्यादा होता है। सल्फ़र सबसे ज़्यादा होता है। ये सब एंटी बैक्टीरियल है। मतलब ये मिट्टी जो है हमें बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरिया ख़राब भी पाए जाते हैं, लेकिन अच्छी मिट्टी जो होती है, साफ़ मिट्टी जो होती है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंटी बैक्टीरियल है, जो हमें बैक्टीरिया हमारे अंदर नहीं होने पाते। जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वज़ू करते हैं, तो वज़ू में हमारे यहाँ जब पानी ना हो तो तयम्मुम करते हैं। मतलब मिट्टी से हम अपने आप को जो है वॉश करके मिट्टी से, और उसके बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं। इससे क्या है कि मिट्टी से हमारे बैक्टीरिया, जो हमारे स्किन पर बैक्टीरिया हैं, जो हमारे माउथ पर, जो हमारे चेहरे पे जो बैक्टीरिया हैं, गंदे बैक्टीरिया हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और अच्छे बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अब देखिए कैसे बढ़ाते हैं। आप देखिए कि आपको घास में नंगे पैर चलना है। पहली चीज़, आपको घास में नंगे पैर जब आप चलेंगे मॉर्निंग में, तो आपको एयर, फ्रेश एयर भी मिलेगी, साथ में आपका जो पैर है, आपकी एड़ी है, आपके तलवे हैं पैर के, वो मिट्टी के संपर्क में आ जाएंगे। क्यों मिट्टी के संपर्क में जब आ जाएंगे वो, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। अब आपको बताते हैं बीमारी से लड़ने की ताकत मजबूत हो जाती है। वो कैसे ही है मैं आप लोग को बताती हूँ। आजकल के बच्चे भी तो जो है देखो मिट्टी में नहीं पल पा रहे हैं, वो गद्दों पे और फ्लैटों के अंदर रहते हैं, इसीलिए बड़े होकर के उनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और बच्चे बीमार रहने लगते हैं, बहुत कमज़ोर रहते हैं, मोटे भी बहुत नहीं हो पाते। जो मोटे होते हैं तो वो फैट खा के मोटे होते हैं। पहले के बच्चों में इम्यूनिटी कितनी होती थी। हम लोग देखो मिट्टी में खेला करते थे, मिट्टी में दीपावली जैसे जो दियाली बच जाती थी उसको मिट्टी में दबा के खेला करते थे और फिर उसको हटा लेते थे। कभी धोते भी थे नहीं हाथ, और गंदी जो है क्या कहते हैं ऐसे खाना भी खा लेते थे, कुछ नहीं हुआ क्योंकि इम्यूनिटी मजबूत हो गई। तो जब हम घास में चलेंगे बेटा, तो घास में जब नंगे पैर से हम चलेंगे तो उसके अंदर विद्युत शक्ति होती है ज़मीन के अंदर। तो विद्युत शक्ति में इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन चलता है जो निगेटिव आयन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारी जो है तलवों से संपर्क करेगा और वो इलेक्ट्रॉन से हमको जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है चला जाता है और हमें जो है नई तवानाई मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर उसकी बहुत ज़रूरत होती है, पहली चीज़। दूसरे, हम नंगे घास पर जब हम चलेंगे तो हमें हमारे दिल को बहुत सुकून मिलेगा, हमारे जो है क्या कहते हैं दिमाग को बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि और हमारी जो नर्व्स हैं, जब हम अंगूठे से उसे चलेंगे, अंगूठा जो है वो जब उसमें जो है संपर्क में आएगा घास के उसमें, तो अंगूठे से जो तंत्रिकाएं हमारी
दिमाग में जा रही हैं, हमारी आँखों में जा रही हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जा रही हैं, उससे जो है हमें क्या कहते हैं सेंस मिलेगा, सेंस जिसको बोलते हैं एक्वा, उसको बोलते हैं कि प्रेशर मिलेगा। तो इससे हमारी जो है बॉडी बहुत अच्छी हो जाती है और हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा अच्छा हो जाता है, दिमाग को सुकून बहुत मिलता है, ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल हो जाता है, स्ट्रेस हमारा दूर हो जाता है। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं यानी बैक्टीरिया, सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो वो बैक्टीरिया, जैसे बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, मिट्टी में खेला, मैं गंदी मिट्टी की बात नहीं कर रही बेटा, गंदी मिट्टी से में तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होता है जो हमको बीमारी पैदा करते हैं। जैसे पहले ज़माने में चिकनी मिट्टी चलती थी, जैसे चूल्हा लीपा जाता था, लोग अपने चूल्हे को लीपा करते, अपने घर को लीपा करते थे, फर्श जो है मिट्टी के लीप करके उसके अंदर रहा करते थे। देखिए कितनी अच्छी चीज़ें थी वो सब। तो वो चीज़ जो मिट्टी होती है, तो मैं उसको फिर वहाँ पे आ जा रही हूँ कि जो माइक्रोफ्लोरा हमारे आंतों में है, मिट्टी जो घास में है, जो मिट्टी में जो आपका जो है सूक्ष्म जीव है, हमारे नाखूनों के ज़रिए, हमारे जो है स्किन के ज़रिए, वो हमको दिखाई नहीं पड़ते, वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं और वहाँ से हमारे आंतों में जाते हैं और आंतों में जा कर के हमारे अंदर जो है माइक्रोफ्लोरा बनाते हैं। वहाँ के जो बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनको डेवलप करते हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया जब हमारे आंतों में डेवलप हो जाते हैं तो इससे हमारा जो है खाना बहुत अच्छा पचता है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी गट्स में जो लाभप्रद बैक्टीरिया जो जब मौजूद रहेंगे ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। और आपको बता दें कि सारी बीमारियां जो है पेट से स्टार्ट होती है। अगर पेट खराब है, आपका डाइजेशन गड़बड़ है, तो सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो हमारा पेट सही रहेगा और हमें जो है क्या कहते हैं, इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए मिट्टी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मिट्टी में सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें मिट्टी के बर्तन से खाना खाना चाहिए। फिर हम उसी पुराने ज़माने में लौट रहे हैं मेरे बच्चों, क्योंकि मिट्टी के बर्तन पहले ज़माने में जो होते थे, जैसे हंडिया है, जैसे जो है कढ़ाई है, मिट्टी की बनाई जाती थी, क्योंकि मिट्टी में सल्फ़र और कैल्शियम और आयरन और मैग्नीशियम होता है मेरे बच्चों। तो उसमें जब आप खाना बनाएंगे तो वो खाना बहुत पौष्टिक हो जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उसके अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम वो सब मिल जाते हैं खाने में। और वो खाना जब हम खाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो कैल्शियम है, सल्फ़र है, ये सब चीज़ जो है अब एल्युमिनियम के बर्तन में और स्टील के बर्तन तो बहुत ही बेकार है। खैर एल्युमिनियम का बर्तन भी बहुत बेकार है, उसको हम जब क्या कहते हैं खाते हैं तो उसमें वो पौष्टिक तत्व हमको नहीं मिल पाते हैं। तो अगर हम देखें तो जैसे घड़े का पानी हम पीते हैं ठंडा, कितना अच्छा पानी होता है। वो चाय हम पीते हैं कुल्हड़ में, वो चाय कितनी अच्छी हमारे लिए होती है मेरे बच्चों। तो मिट्टी की चीज़ें हमको, मिट्टी खानी नहीं है, जैसे मिट्टी तो खाना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ उसमें उसको पीना, उसमें खाना बना के खाना, वो चीज़ बहुत अच्छी है। आज जो है जो बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो उसी तरफ फिर लौट के आ रहे हैं। तीसरी चीज़ की मिट्टी में एक मुल्तानी मिट्टी होती है, एक गेरुआ मिट्टी होती है, गेरुआ, इसको गेरू बोलते हैं। गेरू मिट्टी लाल रंग की होती है, हमारे इंडिया में पाई जाती है। और मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है। इसका कितना फ़ायदा है हम लोग नहीं जानते हैं। हम आज आप लोगों को वही बताने आए हैं कि मिट्टी हमारे लिए कितनी अच्छी है। देखिए कहीं पेशियों में, जोड़ में दर्द हो रहा हो, आपके कहीं भी दर्द हो रहा हो, आप जो है क्या कहते हैं काली मिट्टी यानी यही मुल्तानी मिट्टी को आप उसको गर्म पानी में उसको जो है फेंट लीजिए, उसको मतलब पेस्ट बना लीजिए और उसको जहाँ आपका जोड़ में अगर दर्द है तो वहाँ पे आप लगा करके पट्टी बांध दीजिए। थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद अब उसको गर्म पानी से, उसको तौलिया से उसको साफ़ कर लीजिए। देखिए आपका दर्द फ़ौरन गायब हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे भी लगाने कहा था, बाल में भी लगाने को कहा था। इस तरीके से गेरू के तो बहुत फ़ायदे हैं। मैं आप लोगों को उस गेरू के लिए, नहीं गेरुआ, उसका मैं बॉटनी आपको बताऊँगी, उसका नाम भी बताऊँगी और ये बताऊंगी कि गेरू जो है हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। गेरू से जैसे गेरुआ होता है तो वो गेरू हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो मैं आप लोग बताऊंगी कि हम लोग उस गेरू को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको मैं अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगी। इसके अलावा आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए और मिट्टी को आप जो है इस्तेमाल कीजिए, मतलब खाइए नहीं, उसके संपर्क में रहिए, उसके अंदर जाइए। जैसे मज़दूर जाता है, देखिए आप, तो आप जो है उसके अंदर
टहलिए, उसके अंदर बैठिए जाके पार्क में, अपने बच्चों को ले जाइए। और उसमें है सबसे बेहतरीन चीज़ तो आपको टहलना है नंगे पैर टहलना है मेरे बच्चों। और नंगे पैर टहलेंगे आप मॉर्निंग में तो आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, मिट्टी के भी फ़ायदे मिलेंगे और फ्रेश एयर के भी फ़ायदे मिलेंगे। इसके बाद अगले एपिसोड में मैं पानी का महत्व आपको बताऊँगी, जो मैं बहुत कई एपिसोड में आपको कंप्लीट करूँगी। आप लोग सुनते रहिए मुझे। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।